झालावाड़ का वो घटनाक्रम जब स्कूल की छत को गिरने से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे उस घटनाक्रम में घायल हो गए थे। क्योंकि जब वो घटनाक्रम घटा उसके बाद में प्रदेश में लगातार राजनीतिक बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो गया। चाहे हनुमान बेनीवाल हो, राजकुमार रोत हो, चाहे उसके अलावा विपक्ष की पार्टियां हो, हर कोई अपने अपने बयान है वो दे रहा था। और उसके बाद घटनाक्रम हुआ जैसलमेर का, जहां पर स्कूल का गेट गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। यानी कि पिछले दिनों राजकुमार रोत है झालावाड़ के मुद्दे को उठा वहां पर पहुंच चुके हैं और सरकार पर कई संगीन आरोप है वो लगा चुके हैं। हालांकि राजकुमार रोत वहां पहुंचे, एक प्रोग्राम है आदिवासी समाज का वहां पर होता है, उसमें भी कई तरह के हंगामे हैं वो होते हैं। आखिर क्या था पूरा घटनाक्रम, किस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हुआ, राजकुमार रोत कैसे पहुंचे, क्या आरोप लगाए, इन तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सौरभ, जिनसे हम बात कर लेते हैं। सौरभ, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि राजकुमार रोत हैं, घटनास्थल पर झालावाड़ वहां पहुंचे थे, क्या लगता है आपको कि राजकुमार रोत क्यों वहां पहुंचे, आखिर इतना समय है वो क्यों लगा दिया? बिल्कुल रौनक जी, घटना की शुरुआत तो पिछले महीने 25 तारीख से हो गई थी, जब झालावाड़ का ये जो स्कूली हादसा है वो पेश आता है। धड़ाधड़ करके एक स्कूल की इमारत होती है, जर्जर इमारत होती है, वो गिर जाती है, जिसके बाद 7 मासूमों की जान चली जाती है। ये घटना इतनी दर्दनाक थी, दिल को झकझोर देने वाली थी कि सिर्फ प्रदेश के नेता ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज की आलोचना होती है। उन अफसरों की लापरवाही सामने आती है, उन तमाम नेताओं की लापरवाही सामने आती है जो दावे वादे तो खुल कर करते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो वो हाथ पीछे खींच लेते हैं। अब इस घटना के बाद शुरुआत होती है राजस्थान की राजनीति में सियासी प्रतिक्रियाओं की। इन्हीं तमाम तरह की सियासी प्रतिक्रियाओं में एक नाम जो शुमार होता है वो राजकुमार रोत का होता है। राजकुमार रोत एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बीएपी से सांसद है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में होने वाली हर एक छोटी बड़ी हलचल पे उनकी नजर होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स पोस्ट के माध्यम से वो लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं इन घटनाओं पे देते रहते हैं। तो लिहाजा उन्होंने झालावाड़ की घटना पर भी दिया, काफी उग्र नजर आए। उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए और उन आरोपों का जिक्र हम आगे चर्चा में भी करेंगे, लेकिन एक तरीके से संक्षिप्त रूप में वो काफी ज्यादा एग्रेसिव थे उस सब चीजों को लेकर। उन्होंने ये चीज महसूस किया कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, और ये घटना हुई तो उसमें आरोप कौन है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच उन्होंने प्रदेश की जो भजनलाल सरकार उनपे भी तमाम तरह के आरोप लगाए, और उसमें सबसे बड़ा जो आरोप था वो था जाति का आरोप। राजकुमार रोत अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि जो घटना के बाद मुआवजा दिया जाता है पीड़ितों को, उस मुआवजे में भी जाति देखी गई है, क्योंकि ये जो मासूम थे वो दलित या छोटी जात के थे, इस वजह से उनको जो मुआवजा दिया गया वो कम दिया गया। यह आरोप स्पष्ट रूप से भजनलाल सरकार पर राजकुमार रोत का था। यहीं से समझ में आ जाता है कि राजकुमार रोत को वो मुद्दा मिल गया इस राजनीति में या झालावाड़ में जो उनको चाहिए था, जो उनकी पार्टी को चाहिए था। अब इसके बाद होता, आप कट्टू आ जाइए कल की घटना पे। 3 अगस्त कल की घटना थी। कल की घटना होता यह है कि भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में राजकुमार रोत सरी के तमाम दिग्गज नेता, जिसमें कांति भाई आदिवासी भी हो गए, जिसमें थावरचंद डामोर हो गए, जिसमें 84 विधायक, उपचुनाव विधायक अनिल कटारा हो गई, तमाम बड़े नेता अपने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ झालावाड़ पहुंचते हैं। आदिवासी दिवस का कार्यक्रम यह आयोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम में तमाम तरह की मंच पर ये नेता शिरकत करते हैं और जाजम पर ही बैठकर बयानबाजी करते हैं। और ये बयानबाजी जो होती है वो मुख्यतः यहाँ केंद्रित इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये बयानबाजी शुरू तो समाज की राजनीति से जुड़ के होती है, लेकिन बाद में सियासी बयानबाजी में तब्दील हो जाती है। तमाम तरह के, अगर आप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे कांति भाई आदिवासी के या तमाम अन्य नेताओं के बयान देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से एक तरीके से निशाना बनाया जाता है एक पर्टिकुलर नेताओं को, एक पर्टिकुलर पार्टियों को निशाना बनाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने अपनी सुरक्षा खुद नहीं की, स्वयं नहीं की, तो ये पार्टियां आपको खत्म कर देगी। एक तरीके से एग्रेसिव था ये बयान। वहां जो युवा थे, आप जानते हैं, ऑलरेडी वेरी एग्रेसिव, जो बीएपी के समर्थक है, तो ये जो बयान थे तमाम तरह के नेताओं द्वारा, ये उनके मन में घर कर जाता है। यहां से सिर्फ एक तरफ से ये कहानी आती है। अब दूसरी तरफ की कहानी क्या है? अरविंद भील, इस नाम को मैं भी कहता हूं कि दर्शकों को रट लेना चाहिए। ये पूर्व छात्र संघ नेता है अरविंद भील। अरविंद भील अपने कुछ लोगों द्वारा, जो भील समाज के कुछ लोग बताए जा रहे हैं, अपने समर्थकों द्वारा हाथ में भगवा ध्वज लेकर वो मैदान में उतरते हैं। जो कार्यक्रम जहां चल रहा था उस स्थल पे पहुंचते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं, एक तरीके से विरोध करने लग जाते हैं।
और इस विरोध के बाद आपस में गहमागहमी होती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आलम यह आ जाता है कि पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करके इस स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले स्थिति हाथ में निकल जाती है, पत्थरबाजी तक का आलम आ जाता है और ये जो प्रदर्शन था, ये जो कार्यक्रम था, वो अपने उग्र रूप में कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम था जो कल 3 अगस्त को शुरू होता है। शुरुआत 25 तारीख से होती है, लेकिन 3 अगस्त इसका आखिरी अंजाम होता है। जी। अब अगर बात करें सौरभ, आपने बीच में 2-3 बड़ी बातें वो कही थी कि पहले के राजकुमार रोत यहाँ पर आते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि ये प्रोग्राम या फिर जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें सरकार की इनकी गलती। लेकिन क्या आप मुझे, क्योंकि चूंकि आप दक्षिण राजस्थान से आते हैं, तो क्या आप मुझे ये ग्राउंड की रियलिटी बता पाएंगे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास की, कि वहां पर स्कूलों की हालातों को अगर आप बात करें, वहां पर हॉस्पिटल की हम बात करें, वहां पर तमाम सुव्यवस्थाओं की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अगर हम बात कर लें, तो उसकी स्थिति वहां पर कैसी है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने और इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। कारण यह है कि वाकई में अगर देखा जाए, न सिर्फ झालावाड़ की बात करूंगा, प्रदेश भर के आंकड़े हैं जो जर्जर स्कूलों के, वो पंजाब केसरी पहले ही दर्शकों द्वारा प्रदर्शित कर चुका है, पेश कर चुका है कि क्या कुछ हालत पूरे प्रदेश भर के स्कूलों में। आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात की, इसलिए मैं केंद्रित होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, जर्जर स्कूल की व्यवस्था होगी, शिक्षा व्यवस्था हो गई, वो काफी ज्यादा दयनीय है, ये नो डाउट। तमाम सारी सरकारें वहां आई है, न सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ जिक्र करना सही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कार्यकाल में रही, कांग्रेस रही, उन्होंने लंबे वक्त तक प्रदेश की राजनीति में भी सत्ताधीश के तौर पे काम किया है। बावजूद इसके डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो विकास होना चाहिए था, वो विकास अभी तक नहीं हुआ। ये जो जर्जर स्कूल की अवस्था है, वो ऐसा नहीं कि 1.5 साल बीएपी आ गई और स्कूल जर्जर हो गए। ये लंबा एक उसने अंतराल तय किया है, वो लंबे समय से बिना रिनोवेशन के, बिना देखभाल के रखी गई है, इसलिए आज वो हालत जर्जर स्कूल में आ रही है और इस पर काम होना जरूरी था। तो ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या ये घटना किसी तरीके प्रायोजित थी, ये बहुत ही मुख्य सवाल है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेता, तमाम समर्थक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम 3 अगस्त को पेश आया है, वो कोई अनसर्टेन नहीं था, अचानक से सामने घटना आई, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में हुआ यह है कि बीएपी का ये सीधा सीधा आरोप है कि जो सत्ताधीश पार्टी है, जो भाजपा पार्टी है या एबीवीपी जो उसका छात्र संघ है, उनके द्वारा प्रायोजित स्पॉन्सर्ड घटना है। तो सबसे बड़ा खुलासा यही है इस लाइव का कि क्या वाकई में ये सही है। देखिए, एक चीज तो सत्य है कि झालावाड़ राजकुमार रोत का पहुंचना, वो भी इस तरह के तमाम एग्रेसिव बयान देने के बाद, कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजनीतिक अपनी एक जमीन तलाशने का पूरा प्रयास राजकुमार रोत द्वारा किया जा रहा होगा। लेकिन अब इसको प्रायोजित बताना, इसका कोई पूर्णतः कोई सत्यता या पूर्णतः आप उसको 100% सत्य नहीं मान सकते। लेकिन एक बात जरूर थी वहां कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन ये किया गया है, उस विरोध प्रदर्शन का इकलौता मकसद यह था कि बीएपी का जो वर्चस्व अगर झालावाड़ में गुंजाइशन तौर पे भी बढ़ रहा है, तो उसको रोका जाए, समय से पहले रोका जाए, वरना भाजपा और कांग्रेस के सामने वही स्थिति आएगी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस वक्त है। लेकिन आपने एक बात, मैं माफ करना टोकना चाहूंगा, कि आपने बोला कि प्रायोजित कार्यक्रम लग रहा है, लेकिन तो क्या ये माने कि जो डूंगरपुर के अंदर बांसवाड़ा में बैठ करके बाप पार्टी है, अपने इंटरनल मीटिंग्स करती है या फिर इंटरनल मीटिंग्स के लिए कुछ प्रोग्राम तय करती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन बीजेपी या फिर कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं, छात्र संघ नेता हैं, उनके पास से कैसे पहुंचती है? तो होगा कि बीजेपी पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति होगा जो ये बातें लीक कर रहा होगा, या फिर बीजेपी पार्टी के अंदर कोई बात है वो छुपती नहीं है, हर किसी के सामने ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। बिल्कुल, इसके लिए मेरे पास 2 जवाब है और दोनों काफी सटीक जवाब है। पहला जवाब यह है कि आपने सही कहा, कई बार ऐसा हो चुका है कि भारत आदिवासी पार्टी से ही कुछ ऐसे नेता निकले हैं जो आदिवासी समाज को अपना बुनियाद मानते थे, लेकिन आज भाजपा या कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे तमाम सारे नेता इस वक्त भी है। लेकिन बीएपी में अभी वो है, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि जो भी ऐसे नेता थे उनका खुलासा हो चुका है, वो अपनी विचारधारा के तहत आगे अग्रसर हो चुके हैं बीएपी पार्टी को छोड़कर। लेकिन ये बात काफी छिपी है कि कहीं वाकई में ऐसे नेता अभी भी भारत आदिवासी पार्टी में तो मौजूद नहीं, जो रहते तो है भारत आदिवासी पार्टी में, जो खाते हैं भारत आदिवासी पार्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस के एजेंट कहलाते हैं। इसका अभी खुलासा होना बाकी है, लेकिन संभवतः, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है कि आप किसी एक पक्ष के या एक विचारधारा के नहीं हो सकते। आपकी विचारधारा आपके सियासी प्रलोभन से ताल्लुक रखती है और वो बदलती रहती है, तब्दील होती रहती है समय के अनुसार।
दूसरा इसका जवाब ये है क्योंकि ये जो कार्यक्रम था वो जमीनी स्तर का कार्यक्रम था। बीएपी का जो आदिवासी दिवस का ये जो समारोह होने वाला था वो जमीनी नेता पहले से उसको लेकर तैयारी कर रहे थे। तो आमतौर पे जो चीजें जमीनी स्तर पे तैयारियां की जाती है या पेशकश होने वाली होती है, उसके जो भी साख शोभन होने वाला होता है, वो खबर भारत आदिवासी पार्टी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उन तक पहुंची जाती है। अगर वो भाजपा का कोई कार्यक्रम होता तो संभवतः वो बीएपी पास या कांग्रेस के पास भी उसकी जानकारी होती। तो क्योंकि तैयारियां जमीनी स्तर पे चल रही थी तो संभवतः बीएपी के जो भी प्लान होंगे, जो भी कार्यक्रम रहे होंगे, वो जो भाजपा है या कांग्रेस है उनको पहले से इस बारे में पता थी। और क्योंकि उनको पता थी इसलिए वो उस चीज को लेकर तैयार भी थे। उनको ये भी तैयारी करनी थी कैसे उनके झालावाड़ में अगर वो प्रवेश करने वाले हैं अपनी विचारधारा को लेकर और झालावाड़ की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, तो उनको रोका कैसे जाए। अब वो कार्यक्रम कुछ भी हो सकता है, हालांकि पूर्णतः प्रायोजित बोलना ये पूरी तरीके से गलत होगा क्योंकि इसका कोई तथ्य या प्रमाण हमारे पास अभी तक नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है कि विपक्षी पार्टी पूरा प्रयास करती है, हर तरीके से प्रयास करती है किसी भी तरीके से इस फैलती हुई विचारधारा को रोका जाए ताकि हमारा जो वोट बैंक है, हमारा जो धड़ क्षेत्र है वो खत्म ना हो जाए। तो संभवतः ये प्रयास किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने भी अगर किया भी है या कांग्रेस ने भी किया एक बार के लिए मान लीजिए, पर उन्होंने इस लेवल का उग्रपन नहीं सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा ठीक है हम विरोध करेंगे, हाथ में भगवा ध्वज है। भगवा ध्वज आज के वक्त में ऐसी जानकारी होगी वो हिंदू का है ध्वज, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने राजनीतिक मुद्दे और सियासी मुद्दों को पेश किया है, स्पष्ट रूप से ये चीज संकेत देना पूर्णतः सत्यता है कि उनका ये स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर भगवा ध्वज है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित होगा। अब भारत आदिवासी पार्टी द्वारा जो भी ये सम्मेलन किया जाता है उसमें अगर भगवा ध्वज हाथ में लेकर उस प्रदर्शन का विरोध किया जाता है, उस कार्यक्रम का विरोध किया जाता है, तो इसका पूर्णतः ये मान लिया जा सकता है कि कहीं न कहीं ये भाजपा प्रायोजित हो सकता है कार्यक्रम। जी फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल हमने बात की कि किस तरीके से राजकुमार रूत है वहां पहुंचे हैं और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो भी नई चीज निकल करके सामने आई है, खैर आने वाले समय के अंदर और क्या बात झालावाड़ से निकल करके सामने आती, क्या ये प्रोग्राम सुनियोजित था, क्या ये घटनाक्रम प्लान था, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।